23 नवंबर वहां डेट है कि 75 वर्षों के बाद में यह 23 नवंबर आ रहा है, 75 वर्षों के बाद। अभी हम और हमारे गुरुजी चर्चा कर रहे थे, बहुत वृद्ध हैं हमारे गुरुजी, तो बता रहे थे कि बेटा जो ये युति है ना, राहु इंटू गुरु, राहु नवम पर, भाग्य स्थान पर, और गुरु लगन भाव पर, यह युति सन 1951 में और सन 1952 में बनी थी। हमारा तो डेट ऑफ बर्थ 1995 है। गुरुजी हमारे बहुत वृद्ध हैं, वो बता रहे थे कि नवम पर राहु और लगन पर गुरु, जब यह युति बनी थी तो पहला पोलियो वैक्सीन उसी समय पर आया था, सन 1951 में। उसी समय पर कॉमर्शियल कंप्यूटर की खोज हुई थी, उसी समय पहला चुनाव हुआ था। अब यह युति राहु अपने ही नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति कहां पर, वक्रीय, और उसी समय भी वक्रीय अवस्था में थे, लगन भाव पर। तो आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत, यानी कि राहु का साम्राज्य पुनः फिर से 75 वर्षों के बाद चलने वाला है, 1 अगस्त 2026 तक। अब राहु क्या है, यही राहु भाई आपके नवम भाव पर है। और सबसे खुशखबरी वाली बात कौन से, कि राहु जो है ना नवम भाव पर है, दसम पर है शनि। राहु इंटू शनि, केतु इंटू मंगल, मंगल जो है ना वह केतु जो है ना मंगल के फल देते हैं, और राहु जो है ना वो शनिदेव महाराज के फल देते हैं। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, प्रोग्राम देखिए लंबा हो सकता है। और दूसरी चीज, एक चीज हम आपको बताते हैं, गुरुजी हमारे यही बात कहते हैं हमसे कि जब भी वीडियो आप बनाया करो, वो देखते हैं बहुत वृद्ध हैं, तो वो कहते हैं देखो जब वीडियो बनाया करो ना तो एक बात बोल दिया करो कि आप चाहे पूरा दिन ज्योतिष के वीडियो देखो, और बात भी सही है, पूरे दिन देखते रहो, हमारा देखो, किसी का देखो, कुछ भी करो, और जब तक आप कर्म नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप कुछ करोगे नहीं, तब तक आपको ये वीडियो, ये ज्योतिष कोई काम में आने वाला नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। अब मेहनत करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, ये ग्रह क्या देंगे और ग्रह कैसे करवाएंगे, ये हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे हम अपना कर्म कर रहे हैं ना इस समय पर, भले ही आपको थोड़ी देर हमारी बात खराब लगेगी, हम अपना कर्म कर रहे हैं, आपको ये प्रोग्राम दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो आपका कर्म, आप, मेरा तो काम अपना मैं कर रहा हूं, आपका क्या कार्य है, वो कार्य आप भी अपना करिएगा। आप रो रहे हैं, दुखना रो रहे हैं कि मैं बहुत गरीब हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं जो है ना मेरे कुंडली में राजयोग है, मैं लेटे लेटे राजा बन जाऊंगा, तो बहुत गलत आप सोच रहे हैं। अभी आप लेटे ना, जिंदगी भर लेटे रहेंगे, ना राजा बनेंगे बल्कि भिखारी बन जाएंगे। तो उठकर कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए, अपने लक्ष्य को देखिए, मुझे क्या हासिल करना है, मुझे क्या प्राप्त करना है। तो वह बिना कर्म के, बिना मेहनत के आपको प्राप्त नहीं हो सकता है, चाहे आप ज्योतिष की वीडियो रात दिन देखें। मैं आपकी राशि की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं मेष से लेकर मीन, चाहे आपकी मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, कोई भी राशि हो, मैं किसी राशि का सपोर्टर नहीं हूं, मैं जो सत्य होता है वही बताता हूं। चलिए अब बिना देर के हम समझने का प्रयास करते हैं कि राहु महाराज आपको क्या प्रदान करेंगे इस बीच में और कैसे करेंगे। दोनों बातों की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। देखिए राहु जो है ना, राहु का कोई भाव नहीं है, कुंडली में सभी ग्रहों के भाव होते हैं, राहु और केतु के कोई भाव नहीं है, हमें दिखते नहीं है, इनको छाया ग्रह बोला गया है, किंतु इनका प्रभाव मनुष्य पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इनको क्या बोला है, छाया ग्रह, ये दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन इनका प्रभाव अगर आपको कोई बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है तो वो कोई अन्य ग्रह नहीं, वो स्वयं राहु महाराज हैं। राहु का जो साम्राज्य बनेगा ना, अभी तक आप नोटिस कर रहे थे कुछ दिनों से, अर्थात 18 मई 2025 को राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया, दशम से निकलकर नवम पर आ गए। तब से आप चाहे छोटा सा कार्य करें, आप कुछ भी करें, आप ये चाबी उठा रहे हैं, कुछ भी XYZ आप समझिए, मैं कुछ भी की बात कर रहा हूं, वह कार्य आपको सिद्ध करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, और तब भी सिद्ध नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण आपको आलस्यपन, अब ये दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती थी, यार ये कार्य हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, ये हमारा हो ही नहीं रहा है, अब होगा ही नहीं तो क्या इसको करना है। यहाँ पर राहु जो है ना आपको निर्वस कर रहे हैं, राहु महाराज आपको नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है इनको कि जिसकी भी कुंडली में बैठोगे यहाँ के सारे सुफल नष्ट कर दोगे। लेकिन जब इन्होंने कहा कि जब मैं अपने नक्षत्र में आऊँगा तो क्या करूँगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा जैसा आपका भाई अपने घर में, अपने नक्षत्र में जब जाओगे ना तो फल तो सुबह आपको देने ही देने हैं। तो राहु अब नक्षत्र में आ रहे हैं, अपने सतविषा नक्षत्र में, यही 23 सितंबर को। सबसे पहली चीज कि जो आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, आपको भाग्य के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, मानो आप जहां पर बैठे हैं, जहां पर खड़े हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वहां से काफी दूर आपका भाग्य था, और जब तक आप भाग्य के पास जाते थे भाग्य और आगे बढ़ जाता था।
तो भाग्य का साथ जो है ना, भाग्य के साथ कंधा, आपका भाग्य आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चल पा रहा था, भाग्य का साथ ही नहीं आपको प्राप्त हो रहा था, भाग्य आगे निकल जा रहा था, कहीं पीछे हो जा रहा था, जिसके कारण आपको भाग्य का साथ ना मिलने के कारण बहुत अनेकों समस्याएं हो रही थी। अंदर से आप जो है टूट गए थे अंदर कि हाँ अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। तो संभवतः ही आप नोटिस करेंगे 23 नवंबर के बाद में धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 23 नवंबर को ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 24 नवंबर से ही आपका ठीक हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये धीरे धीरे 23 नवंबर के बाद में आपका भाग्य जो ना, आपको राहु महाराज आपके भाग्य को पकड़कर आपसे मिलवाएंगे कि हाँ भाई, राहु क्या है ना, आदर्श सूर्यदेव भगवान को ग्रहण लगा देते हैं, तो राहु जो ना आपको भाग्य को पकड़ कर कहेंगे भैया ये सामने वाला व्यक्ति है, इससे क्यों दूर जा रहे हो, अब तो आप हमारी पकड़ में हो। तो राहु का साम्राज्य होगा ना, तो भाग्य का साथ राहु महाराज आपके भाग्य को पकड़कर आपसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। और जब आपको भाग्य का साथ मिलेगा तो संभवतः ही जो आपके कार्य संपूर्ण नहीं हो पा रहे, जो कार्य आपके बन नहीं पा रहे, छोटे से छोटे कार्यों के लिए मेहनत करनी पड़ रही थी, अंदर से भय डर चिंता ये लगी थी अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं हो पाएगा, तो संभवतः ही यह आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ राहु क्या कहते हैं भाई, राहु जो है ना, राहु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, जिसके कारण आप नोटिस कर रहे थे कि अचानक से किसी समय, एक समय था आपका रात दिन पूजा पाठ में लगे रहते थे, बिना पूजा पाठ के कुछ करते नहीं थे, खाना नहीं खाते, बिना नहाए खाना नहीं खाते थे। आजकल क्या हो रहा होगा ना कि मानो सब भगवान पर विश्वास उठ गया, मानो भगवान है ही नहीं, पूजा कर रहे हैं लेकिन कुछ लाभ नहीं हो रहा है, अर्थात जो है भगवान है ही नहीं, ये आपके अंदर फीलिंग्स हो रही होगी। तो राहु महाराज जो है ना आपको ये दर्शाएंगे कि हाँ भाई भगवान है, और भगवान अगर नहीं होता तो मैं कैसे होता। तो राहु यह आपको दर्शाते हुए नजर आएंगे, जिससे आपका पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज जो है ना अपने राहु महाराज के पास स्वयं की दृष्टियां हैं, 3 दृष्टियां, आदर्श ग्रह हैं, लेकिन फिर भी आपके 3 भाव और देख रहे हैं ये राहु महाराज। एक चीज़ और बता दें कि अभी तक आपको पिता का सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा था, पिता का कोई भी सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही पिता की ओर से आपको उत्तम अच्छा सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, पिता की ओर से काफ़ी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की, कि जहाँ पर गुरु बैठे हैं वहाँ पर राहु देख रहे हैं, अब गुरु वक्रीय हैं, ठीक है, सबसे बड़ा बदलाव। राहु और गुरु मिलकर आपके अंदर जो ज्ञान है ना, लगन का ज्ञान का भाव होता है, नवम भाव ज्ञान का होता है, पंचम भाव ज्ञान का होता है। आपके अंदर एक ज्ञान, एक आध्यात्मिक ज्ञान, उस ज्ञान जो मतलब सीधा समझिए कि बुद्धि कार्य नहीं कर रही थी, अंदर एक ज्ञान की, आपके अंदर ज्ञान नहीं आ रहा था, तो संभवतः ही ज्ञान की आपको प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। यश नहीं प्राप्त हो रहा था, अर्थात आप नोटिस कर रहे थे कि आपने चाहे कितना भी पैसा कमाया, एक महीने में आपके पास 10,000 आया, 20,000 आया, 50,000 आया, 1 लाख आया, 1 करोड़ आया, कितना भी आया, तो आते पैसा देर लगी लेकिन जाते देर नहीं लगी। पैसा आया लेकिन थोड़ा सा हमको देखने को मिला हमारे पास पैसा आया, लेकिन जब जब तक इस हाथ में लाने को थे तब तक पैसा गायब, कहाँ चला गया, किसने ले लिया, उस पैसे के कुछ आया पता ही नहीं लगा। अर्थात जो है व्यय खर्चा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लग रहा था, यश नहीं आपको प्राप्त हो रहा था, पूरी जिंदगी हो गई यश नहीं प्राप्त हो रहा था, तो संभवतः ही यश की आपको प्राप्ति होती हुई इस बीच में नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ मन में जो है ना एक एकाग्रता, मन में जो है ना एक मन जो आपके विचलित था कि यार मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कहां जाऊं, कहां ना जाऊं, क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं, तो यह बुद्धि आपको, एकाग्र और अच्छी बुद्धि आपको राहु महाराज प्रदान करवाते हुए इस बीच में नजर आएंगे। दूसरी चीज, चेहरे से आपके लोग आपके एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, आकर्षित होते हुए लोग जो है कहीं ना कहीं नजर आएंगे, किंतु यह आपको मानसिक कष्ट थोड़ा दे सकते हैं। थोड़ा हेल्थ का आपको इस का ध्यान रखना होगा, यानी कि अपने खान पान का आपको ध्यान रखना होगा। देखिए राहु महाराज हैं, अच्छा भी देते हैं बुरा भी देते हैं, तो यहाँ पर आपको खान पान का ध्यान रखना होगा, और मानसिक तनाव ये थोड़ा दे सकते हैं। अगली दृष्टि से राहु महाराज आपके तृतीय भाव जहां पर बैठे हैं हमारे केतु महाराज,
अभी तक भाई केतु जो है ना, राहु कह रहे हैं केतु महाराज जहाँ राहु होते हैं वहाँ से सप्तम पर केतु होते हैं, एक दूसरे के विपरीत रहते हैं, कभी ये ग्रह मिलते नहीं हैं आपस में। केतु राहु महाराज केतु से सीधा सीधा एक ही बात कहते हैं, भाई हम अब अपने नक्षत्र में आ गए हैं और तुम्हारे घर को जहां तुम बैठे हो वहां देख रहे हैं हम, इसलिए आप बुरे फल आप नहीं दोगे। तो यहाँ राहु केतु भी कंट्रोल होते हुए नजर आएंगे। केतु महाराज आपके अंदर साहस, राहु महाराज जो है ना और केतु महाराज आपके अंदर साहस उत्पन्न करेंगे। साहस का मतलब ये होता है कि एक आपके अंदर एक जो है ना आत्मविश्वास, एक ये कि लोग कहते हैं वहाँ भूत रहता, वहाँ मत जाइए, तो आप जरूर जाएंगे यार। मेरे अंदर पावर है, एक पावर शरीर के अंदर, एक पावर, आपके एक साहस, एक पराक्रम, इसमें आपके वृद्धि होती हुई नजर आई। किंतु भाइयों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये आप अभिलाषा लिए हैं कि आगे हमारे भाई हमारा सहयोग करेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे, तो भाइयों का आपको कोई भी सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं होगा, भाइयों से कोई भी सपोर्ट आपको मिलने वाला नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की जो प्रभाव और देखने को मिलेगा आपको। इंटरनेट तथा संचार माध्यम में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी और लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि से पंचम भाव को आपके देख रहे हैं केतु महाराज नवम दृष्टि से। तो भाई पंचमेश आपके बनते हैं शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र भी एक दैत्य हैं और राहु क्या है? वो भी एक दैत्य हैं। शुक्र क्या है? दैत्यों के गुरु हैं और राहु क्या है? दैत्य हैं। तो संभवतः ही पंचम भाव हमारी बुद्धि से रिलेटेड होता है। नोट कर रहे थे आप, 18 मई से आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। अपनी बुद्धि से आप कुछ भी सोच रहे थे कि हाँ मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और कर भी रहे थे, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। तो संभवतः ही आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं राहु महाराज की हम आपके पंचम भाव पर, कि आपका शादी से पहले आप प्रेम करते थे, अभी तो आपका छूट गया होगा। तो अचानक से वह प्रेम आपका, वह व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में जो विद्यार्थीगण हैं, स्टूडेंट हैं, उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। पढ़ाई में आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन कोई भी पढ़ाई में लाभ नहीं हो रहा, एग्जाम वगैरह बेकार जा रहे हैं, तो अचानक से आपका पढ़ाई में उत्तम अच्छा मन जो है वह लगता हुआ नजर आएगा और पढ़ाई से कहीं ना कहीं आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव राहु के अपने नक्षत्र सतविषा नक्षत्र में आने के बाद में आपको ये धीरे धीरे करके हर महीने आपके बढ़ते हुए जाएंगे। राहु को स्ट्रांग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो शनिवार का दिन, बुधवार का दिन राहु को समर्पित होता है। शनिवार के दिन कच्चा कोयला आप लीजिए, ऊनी कपड़े में रखकर सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार करके बहते हुए जल में प्रभावित करिए। 1 लोटा जल शिवलिंग पर नियमित आप रोजाना चढ़ाते रहिए। ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करिए। इससे आपको राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा मिलेगा। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण करवाना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विनती करते हैं हम अपने राहु महाराज से कि जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उन पर प्रभाव राहु महाराज का उत्तम रहे, अच्छा रहे, यही प्रार्थना विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिए। ओम नमः शिवाय, प्रणाम जी।